क्या सिख धर्म के अंदर जातियां नहीं है? उनमें बनाने ब्राह्मण गए थे क्या? मुस्लिम धर्म के अंदर 72 फिरके होती हैं, ब्राह्मण बनाने गए क्या? बौद्ध धर्म के अंदर होती है जातियां, बनाने गए क्या? ये कहते हैं मंदिरों से आरक्षण दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले आरक्षण बौद्ध धर्म से हटाइए। 26 दिन नहीं, अगर यहाँ 1 साल भी लगेगा तब भी हम यहीं रहेंगे, लेकिन सीजेपी की तरह से हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम देश विरोधी नहीं है। इस तरीके का माहौल नजर आया जैसा सीजेपी प्रोटेस्ट में हमने देखा था। जंतर मंतर में बड़ा खाना पीना बट रहा था, खूब बिरयानी बांटी जा रही थी। उसके बाद में पुलिस पे पथराव भी किया गया था, इंडियन आर्मी को गाली भी दी गई थी। हम लोग यहाँ राजनीति करने थोड़ी आए हैं जो विपक्ष को हम साथ देंगे। इतने हम कमजोर लोग थोड़ी हैं, इतने गए गुजरे लोग थोड़ी हैं जो विपक्ष को हम अपने आप में हाथ साफ करने देंगे। मैं एक सवाल करना चाहूंगी आरक्षण को लेकर के, जैसे सीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे विजेता दहिया, सौरभ दास, ये सब लोग आरक्षण को लेकर के बात क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमने देखा कि स्टूडेंट कागज पेपर लीक से भी परेशान होकर के सुसाइड करते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट इसलिए भी सुसाइड कर लेते हैं कि उनका साथ वाला है वो 40% पे सेलेक्ट हो गया, वो 90% ला कर भी सेलेक्ट नहीं हुआ। इस चीज की बात किसी सीजेपी नेता ने क्यों नहीं की? कारण क्या है? क्योंकि उनको तो मलाई मिल रही है। जब उनको मलाई मिल रही है तो वो स्टूडेंट के हक में बात थोड़ी करेंगे। अगर आपको मलाई मिल रही हो तो आप पड़ोसी को मलाई देने थोड़ी जाओगे। आप तो ये सोचोगे ना हमको मलाई मिलती रहे, बाकी आप लोग बाहर में जाएं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले जातियाँ हटा करके आइए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए मान लिया हमने मान लिया ब्राह्मणों ने जातियाँ बनाई, हिंदू धर्म में जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई, शोषण किया। क्या सिख धर्म के अंदर जातियां नहीं है? उनमें बनाने ब्राह्मण गए थे क्या? मुस्लिम धर्म के अंदर 72 फिरके होती हैं, ब्राह्मण बनाने गए क्या? बौद्ध धर्म के अंदर होती है जातियां, बनाने गए क्या? ये कहते हैं मंदिरों से आरक्षण दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले आरक्षण बौद्ध धर्म से हटाइए। जो बौद्ध धर्म के अंदर, जो चर्च के अंदर पादरी बैठे हुए हैं, जो मुस्लिम धर्म के अंदर मौलवी बैठे हुए हैं, उन मौलवी से जाकर पूछिए एक बार कि आप इस चर्च से या मस्जिद से हट करके किसी एक व्यक्ति को मस्जिद में बैठा सकते हो क्या? आप जाके किसी और दूसरे धर्म से जाके पूछिए। कहा जाता है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। तो हिंदू धर्म पर टारगेट करना आसान है, क्योंकि सबसे सोया हुआ है। बाकी एक बार और धर्म पर जाकर टिकट अपनी करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन क्या चीज है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कहाँ से आए वैसे आप? आगरा से आए हैं। आगरा से आए हैं जी। दूर से, सिर्फ इस बिल के लिए? जी, यूजीसी रोल बैक के लिए आए हैं। लग रहा है कि जो सरकार है वो कायदा रोल बैक करेगी इस बिल को? मैडम जरूर करेगी और करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो चाहे हमें यहाँ जान चोन देनी पड़े, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे कितने भी दिन धरना देना पड़े। कितने दिन में सीजेपी की तरीके से? जी, हमारी बाप ने, हमारी माँ ने। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम देश विरोधी नहीं है। एक दिन तक की रहे थे ऐसे प्रोटेस्ट? 25-26 दिन नहीं, अगर यहाँ 1 साल भी लगेगा तब भी हम यहीं रहेंगे, लेकिन सीजेपी की तरह से हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम देश विरोधी नहीं है। हमारे जो पुरखे थे उन्होंने 565 रियासतें, 18,500 किले और कई लाख एकड़ जमीन है। इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए जो इस देश में विलय किया है, वो इसलिए थोड़ी किया है कि हम इस देश के टुकड़े करेंगे या ऐसे कोई नारे लगाएंगे। हम अपना प्रदर्शन करेंगे तरीके से, ना तो हमें किसी कोई सरकार से लेना देना है, ना हम किसी सरकार की हम क्यों बात करेंगे। जब हम सरकार बनाना जानते हैं तो उसको उखाड़ना भी जानते हैं। क्या लगता है आप लोगों का विपक्ष वो फायदा उठा सकता है? क्योंकि देखिए ये मुद्दा अभी काफी बड़ा बनने वाला है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर है वो कहीं ना कहीं खाली नहीं करने वाले हैं, 1 साल भी रुकना पड़ेगा तो रुकेंगे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष है वो हाथ साफ कर सकता है? नहीं, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ राजनीति करने थोड़ी आए हैं जो विपक्ष को हम साथ देंगे। इतने हम कमजोर लोग थोड़ी हैं, इतने गए गुजरे लोग थोड़ी हैं जो विपक्ष को हम अपने आप में हाथ साफ करने देंगे। हम देश विरोधी थोड़ी हैं जो हम विपक्ष को बुलाएंगे। हमारे पास किसी चीज की कमी है जो हम विपक्ष को बुलाएंगे कि आ जाओ सब हमारी मदद कर दो? हम क्यों मदद करेंगे? हम अपने जो भाजपा का एक संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का पहले कि सब हम भाई भाई हैं, लेकिन यूजीसी कानून लाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि भाजपा खुद गृह युद्ध चाह रही है। अच्छा, आप बताइए बांटना चाह रही है? और क्या हो रहा है? यूजीसी कानून का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति को आप दूर रखोगे, 3 व्यक्तियों को एक साथ रखोगे तो वो तो मारेगा उसको। क्या करेगा? मारेगा ही। लगता है सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि सरकार ये कागज बिल है वापस लेगी या नहीं लेगी? क्यों नहीं लेगी? अगर हम यहाँ पे आए हुए हैं, जो जिद है हमारे दिल में, जो मतलब उम्मीद लेके आए हैं, उस हिसाब से अगर कितने भी दिन रहना पड़े यहाँ, महीने 2 महीने कितने दिन भी रहना पड़े, लेकिन ये यूजीसी बिल वापस होगा जब भी हम वापस जाएंगे, नहीं तो यहीं रह जाएंगे। हाँ, बाकी यहाँ पे कुछ इस तरीके का माहौल नजर आया जैसा सीजेपी प्रोटेस्ट में हमने देखा था। जंतर मंतर में बड़ा खाना पीना बट रहा था, खूब बिरयानी बांटी जा रही थी। उसके बाद में पुलिस पे पथराव भी किया गया था, इंडियन आर्मी को गाली भी दी गई थी और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। मैंने आपको एक चीज बताई थी, सीजेपी वालों ने जो किया था, हम कोई ऐसा नहीं है कि भूखे लोग हैं कि हमें कोई खाना देने आएगा। हम तो ईश्वर की कृपा है, हमारे पास पुरखों का आशीर्वाद है, हम तो खिलाने वाले लोग हैं। हम हमारे घर वालों ने सम्मान करना सिखाया है, ना कि किसी को गाली देना। इंडियन आर्मी हमारे लिए रात दिन तैनात रहती है, उसके लिए हम मतलब गाली देंगे?
उसके लिए हमारे दिल में हमेशा मरते दम तक इज्जत रहेगी। हम गाली नहीं देंगे, ना किसी को गाली दी ना गाली देंगे। हम बस सरकार से ये निवेदन है, यूजीसी बिल वापस करो, बस ये निवेदन आप भी है। हमारी बहन हो, अगर मुझे नहीं पता आप किस समाज से हो, किस जाति, तो मैंने तो नहीं पूछा, लेकिन हमारे सामने अगर कोई आपको अभद्र बोलता है वहां भी हमें ठेस पहुंचेगी, हम उसको करारा जवाब देंगे। तो हम ये नहीं है, हम सबका प्रोटेस्ट करते हैं और क्षत्रिय हमेशा करते आए हैं। ब्राह्मणों ने सदैव शिक्षा दी है, अगर ब्राह्मण ना होते इस देश में शिक्षा नहीं होती, क्षत्रिय ना होते ये देश नहीं रहता। महाराणा प्रताप का ये लोग पराक्रम भूल गए क्या? उन्होंने घास की रोटियां खाई थी लेकिन समझौता नहीं किया, तो उन्हीं के वंशज हमें समझौता नहीं होगा। आपस में अगर भाईचारा बनाना चाहते हो तो ये काले कानून को इसको वापस करो, और आपको आरक्षण अगर देना ही है, आप बताइए किसी के घर में 2 IPS हैं, 2 IAS हैं, MBBS हैं, तो उसको जरूरत है आरक्षण की? आप बताइए, है जरूरत है? फिर उसको आरक्षण, और जो इस SC ST जो जाति में कई सारे लोग आजकल यही सेम चीज दोहरा रहे हैं कि भाई आरक्षण आर्थिक तौर पे कर देना चाहिए, आरक्षण गरीबी के आधार पे कर देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारी सरकारें हैं, कई सारी पार्टियां हैं जो लगातार ये कहती हैं कि आरक्षण है उसको हम बढ़ा देंगे, अगर हमारी सरकार बनती है आरक्षण को और ज्यादा कर देंगे, देखिए 2% ज्यादा कर देंगे। करने की सरकार की बात है, 2-3% क्या करेगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आप कई दलितों में से ले लीजिए जो बड़े बड़े अफसर बने हुए हैं सारे, तो उनको क्या जरूरत है आरक्षण की? और जो SC ST जाति में जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्होंने बेचारों ने आरक्षण का आज तक नहीं देखा कभी। क्या उनको आरक्षण की जरूरत है? इनको आरक्षण की जरूरत है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गरीब स्वर्ण में भी हैं, SC ST में भी हैं, सब में गरीब हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि अगर जो आरक्षण आप दे रहे हो आर्थिक आधार पे दो, विकलांग को दो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, तो इन सबको दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो इस वक्त भीड़ है काफी ज़्यादा, अभी थोड़ी देर पहले नजर आ रही थी, आधी भीड़ है वो मंच की तरफ चली गई है, लेकिन तमाम लोगों की जो मांग है वो साफ तौर पे यही है कि भाई इस काले कानून को वापस लिया जाए। इस काले कानून को अगर वापस सरकार नहीं लेती है तो ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है यूजीसी बिल को लेकर के, आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं? क्या आपको भी लगता है आर्थिक तौर पे है जो कहा जाए आरक्षण और रिजर्वेशन होना चाहिए? एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।